गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8। आज आप लोग का ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर है। नेक्स्ट चैप्टर में क्या है? चैप्टर 16 है नेचुरल रिसोर्स एंड लैंड एंड सॉइल। यानी आज आप लोग को पढ़ना क्या है? नेचुरल रिसोर्स एंड लैंड एंड सॉइल, इसके बारे में आप लोग को पढ़ना होगा। पहले यह मैप को देखिएगा, इस स्ट्रक्चर को देखिएगा। ये हम लोग का अर्थ का स्ट्रक्चर होता है। इस तरह हम लोग इसको बांटते हैं। कहा जाता है 21% पे लैंड है और बाकी सब पे क्या है? ये सब वाटर बॉडीज है। तो दिख रहा होगा कि 21% पार्ट्स पे लैंड है और बाकी सभी पे क्या है? तो वाटर बॉडी है। कहा जाता है हम लोग की अर्थ पे वाटर बॉडीज का परसेंटेज 3/4 पार्ट पे क्या है? वाटर है और 71% या 71% पे कहिएगा तो 71% पे वाटर। कहीं कहीं पे ना यह आता है 29% लिखा जाता है। कहा जाता है कि कहीं कहीं बुक्स पे आपको मिलेगा कि 29% पे क्या है? लैंड है और बाकी पे क्या है? वाटर। लेकिन यह आपके पास एग्जैक्ट डाटा नहीं होता। आप लोग यही मानिएगा कि 29%। क्या मानिएगा? 29%। तो आपके बुक में क्या लिखा होगा? 21%। तो आप इसको 29% कीजिएगा। चलिए अब आते हैं लैंड। कहा था कवर्स 29% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द अर्थ। कहा जाता है लैंड जो है 29% अर्थ का जितना सरफेस एरिया होता है उसको यह क्या करती है? कवर करती है। इसका यूज तो देखिए, हम लोग लैंड का यूज कहाँ पे करते हैं? तो एग्रीकल्चर में, ग्रेजिंग में, कैटल में, कंस्ट्रक्टिंग में, हाउस में, रोड में, रेलवे में। तो कहा जाता है अगर हम लोग को एग्रीकल्चर करना है तो उसके लिए भी लैंड चाहिए, एनिमल ग्रेजिंग करना है तो उसके लिए भी लैंड चाहिए, कैटल रियरिंग करना है तो उसके लिए भी लैंड चाहिए, अगर आपको कंस्ट्रक्टिंग करना है तो उसके लिए लैंड चाहिए, अगर हाउस बनाना है तो उसके लिए लैंड चाहिए, रोड बनाना है तो उसके लिए भी लैंड चाहिए, रेलवे लाइन बनाना है तो उसके लिए भी लैंड चाहिए। तो कहा जाता है तो लैंड जो है ना वो हम लोगों के लिए बेसिक नीड्स होता है। तो लैंड एंड सॉइल आर द बेसिक नीड्स ऑफ आवर ह्यूमन लाइफ। तो लैंड एंड सॉइल कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए बहुत ही बेसिक नीड्स होता है। तो कहा जाता है इसको नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। यह हम लोग को नेचर से ऑब्टेन होता है और कहाँ का रिसोर्स जो होता है वो हमारे नीड्स को फुलफिल करता है। तो वैसा चीज़ जो हमारे नीड्स को फुलफिल करे उसको हम लोग रिसोर्स करते हैं। अब आते हैं, कहा जाता है कि इंडिया हैव ए वेरी हाई परसेंट ऑफ एरेबल लैंड। कहा जाता है इंडिया के पास बहुत सारा एरेबल लैंड है। बाकी सभी कंट्री के पास मैक्सिमम एरिया में माउंटेन है, लेकिन हम लोग के एरिया में क्या है कि अप्रॉक्सीमेट 50% एरिया के आसपास हम लोग के पास प्लेन लैंड है या फ्लैट लैंड है। तब भी हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट का परसेंटेज ज़्यादा नहीं है। हम लोग यहाँ पे फॉरेस्ट का परसेंटेज कितना है? तो 21.6%। यह आपको इंटरनेट का डाटा है। 22% यह आपके बुक का डाटा है और 23.64% यह आप लोग का एग्जैक्ट डाटा है। तो यह याद रखिएगा कि अभी हम लोग के पास फॉरेस्ट का परसेंटेज एरिया कितना है? तो 23.64%। तब कहा जाता है कि अगर हम लोग के पास जो भी परसेंटेज एरिया होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग करते क्या है कि देखिए, ध्यान से देखिएगा कि जो भी हम लोग के पास लैंड एरिया होगा उसका कहा जाता है 1/3 पार्ट पे फॉरेस्ट होना चाहिए। अगर 1/3 पार्ट से अगर लो फॉरेस्ट होगा, जैसे देखिए ये हम लोग के पास लैंड है, इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड किए। कितने पार्ट्स में डिवाइड किए? 3 पार्ट्स। तो कहा जाता है इतने पार्ट्स में ना हम लोगों को फॉरेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फॉरेस्ट। तभी हम लोगों के लिए सूटेबल क्लाइमेट मिलेगा। तो कहा जाता है कि 1/3 पार्ट्स में आपको फॉरेस्ट चाहिए। अगर 1/3 पार्ट से कम फॉरेस्ट होता है तब आपका लाइफ अच्छा नहीं होगा, यानी डिफिकल्टी लाइफ होगा। अब आते हैं लैंड फॉर्म्स। तो देखिए लैंड फॉर्म्स में प्लेन्स, तो प्लेन्स कितना है इंडिया में? तो 43%। प्लेटू कितना है? तो 27%। तो हिल्स कितना? हिल्स एंड माउंटेन। बाकी जो रेस्ट ऑफ एरिया बच जाता है वह हिल्स होता है और माउंटेन होता है। तो देखिएगा जो फ्लैट लैंड होता है, जो भी फ्लैट लैंड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लेन्स बोलते हैं। जो एक इस तरह का माउंटेन हो, डोम आकार का स्ट्रक्चर फॉर्म हो, वह आपको प्लेटू बनाएगा। जो थोड़ा सा इस टाइप के कोनिकल फॉर्म हो, माउंटेन का स्मॉलेस्ट फॉर्म हो, माउंटेन का स्मॉलेस्ट फॉर्म हो, वह क्या बनाएगा? हिल्स बनाएगा। जो माउंटेन का लार्जेस्ट फॉर्म होगा वह क्या बनाएगा? माउंटेन बनाएगा। तो देखिएगा जिसमें अगर हाईएस्ट एल्टीट्यूड होगा तो माउंटेन होगा, लोवेस्ट एल्टीट्यूड होगा तो
हिल्स होगा, और नो एल्टीट्यूड्स ऑफ रॉकी सरफेस द प्लेटो, इसमें कोई एल्टीट्यूड्स नहीं होगा तो उसको प्लेटो, जिसमें लोवेस्ट एल्टीट्यूड हो वह हिल्स, जिसमें मैक्सिमम एल्टीट्यूड हो उसको हम लोग माउंटेन कहते हैं। अब आते हैं माउंटेन। माउंटेन में क्या है कि यह लार्ज सोर्स ऑफ रेनफॉल, माउंटेन जो है ना यह लार्ज सोर्स ऑफ रेनफॉल। अगर हम लोग यहाँ पे जो मैक्सिमम बारिश होता है उसका क्या कॉज होता है, तो माउंटेन होता है। तो माउंटेन से के कॉज के कारण हम लोग यहाँ पे मैक्सिमम रेनफॉल होता है। अगर माउंटेन नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे रेनफॉल में प्रॉब्लम होगा। जैसे हम लोग यहाँ पे जिस माउंटेन से जो रेनफॉल होता है उसको हम लोग ओरोग्राफिक कहते हैं। जैसे समझिएगा ओरोग्राफिक क्या होगा, तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा कि यह ओशियन बडीज होगा और यह माउंटेन होगा। यहाँ से ना वाटर इवरपोरेट्स होगा और इवरपोरेट्स होकर क्लाउड बनाएगा, और यही क्लाउड माउंटेन के कोनिकल्स में क्या करेगा, टकराएगा तो रेनफॉल होगा। इस प्रोसेस को हम लोग ओरोग्राफिक रेनफॉल कहते हैं। तो जहाँ पे जिस एरिया में अगर माउंटेन हो उस एरिया में मैक्सिमम रेनफॉल होता है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ माउंटेन। माउंटेन के कुछ टाइप्स होता है, पहला फोल्ड माउंटेन, दूसरा फॉल्ट ब्लॉक, तीसरा डोम माउंटेन, फोर्थ में वोल्केनिक माउंटेन, फिफ्थ में प्लेटू, सिक्स्थ पोजीशन क्या है, रेंज। द चेन ऑफ माउंटेन, रेंज क्या होता है, बहुत सारा माउंटेन हो तो उसकी चेन को ना हम लोग रेंज कहते हैं। जैसे देखिए आप समझिएगा कैसे, तो एक माउंटेन यहाँ पे है, फिर एक माउंटेन यहाँ पे सटा सटा, फिर एक माउंटेन यहाँ पे है, तो इस सभी को ना हम लोग चेन कहते हैं। चेन का मतलब होता है रेंज ऑफ माउंटेन। तो चेन का मीनिंग क्या होता है, चेन ऑफ माउंटेन को रेंज कहते हैं। एक माउंटेन दूसरे माउंटेन से कनेक्ट हो, दूसरा माउंटेन तीसरे माउंटेन से कनेक्ट हो, इसी प्रोसेस को चेन कहा जाता है। चलिए यह आप लोग को समझ में आया होगा। फिर हम लोग नेक्स्ट डे क्या करेंगे, इसके पार्ट्स को आप लोग को पढ़ाया जाएगा। आज आप लोग का क्लास यहीं पे फिनिश होता है। दैट्स ऑल।